जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत ने आज उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण पूरा किया। ये टेस्ट स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की निगरानी में हुआ। सभी टेक्निकल और ऑपरेशनल पैरामीटर्स पूरी तरीके से सफल रहे। अग्नि 5 न्यूक्लियर वेपन ले जाने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब साफ है कि भारत की स्ट्रेटेजिक ताकत और भरोसा दोनों और मजबूत हो गए हैं। भारत सरकार ने दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के लिए 6 नए नेत्र मार्क 2 विमान खरीदने की मंजूरी दे दी है और इस पर करीबन खर्चा आएगा 19,000 करोड़ रुपए का। और ये एयरक्राफ्ट एयर इंडिया से लिए गए पुराने एयरबस A321 होंगे जिन्हें बदला जाएगा, यानी कि मॉडिफिकेशन किया जाएगा और पहला विमान 2033 में मिलेगा। नेत्र मार्क 2 दोस्तों ये काफ़ी एडवांस होने वाला है। ये विमान हवा में उड़ता हुआ रडार और कमांड सेंटर होगा। ये दुश्मन के जहाज, विमान, ड्रोन और मिसाइलों को दूर से देख सकता है। नेत्र मार्क 2 को DRDO और एयरबस मिलकर तैयार कर रहे हैं और ये जो बड़ा एयरबस A321 होगा इसकी नोज पर रडार होगा जो 300 डिग्री की कवरेज करेगा और इसकी डिटेक्शन रेंज भी 450 किलोमीटर से ज्यादा होगी। इसमें नया गैलियम आइसा रडार होगा। इवन ये दुश्मनों की लो फ्लाइंग ड्रोन, फाइटर्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को पकड़ सकता है और ये भारत के आकाश NG और QRSAM एयर डिफेंस से लिंक होकर काम करेगा। इसमें जैसे मैंने बताया कि आइसा रडार वार्निंग रिसीवर, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स, काउंटर मेजर सिस्टम्स और सेटकॉम प्लस लाइन ऑफ साइट होगी। इस वक्त अवाक्स को लेकर भारत की स्थिति काफी अच्छी नहीं है। केवल भारत के पास 6 अवाक्स हैं। पाकिस्तान के पास भी हमसे ज्यादा अवाक्स हैं। इवन चाइना तो फिर आप भूल ही जाइए कि उसके पास तो कितनी संख्या होगी, करीबन 30 से ज्यादा अवाक्स उसके पास हैं। फिलहाल तो अभी 6 नेत्र मार्क 2 जो कि एयरबस बेस्ड हैं वो तैयार किए जाएंगे और प्लस 6 नेत्र मार्क 1 जो कि एम्ब्रियर पर बेस्ड होंगे उन्हें भी तैयार किया जाएगा। यानी कि टोटल ये नए 12 सिस्टम हो जाएंगे और 6 पहले से ही हैं। तो कुल मिलाकर 2035 तक भारत के पास 18 अवाक्स हो जाएंगे। इवन दोस्तों भविष्य में नेत्र मार्क 3 पर भी काम किया जा रहा है जो कि 360 डिग्री डोम रडार वाला स्वदेशी सिस्टम होगा। वहीं रशिया ने भारत को अपने AL-41 इंजन लगाने का ऑफर दिया है जो अभी रशिया के 5th जनरेशन के Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट में इस्तेमाल हो रहा है। इस ऑफर की कई खास बातें हैं जैसे कि इंजन भारत में बनेगा, HAL इसका लोकल प्रोडक्शन करेगा। AL-41 इंजन की बात की जाए तो ये AL-31 FP इंजन से ज़्यादा पावरफुल और थ्रस्ट जनरेट करता है, फ्यूल की बचत करता है। इवन ये काफ़ी तेज स्पीड और मैनुअलिटी भी प्रदान करेगा। साथ ही इसमें मॉडर्न फेडेक्स सिस्टम और नई टेक्नोलॉजी भी लगाई गई है। भारतीय वायुसेना का जो सुपर सुखोई प्रोग्राम है जिसमें कि पहले 84 सुखोई जो है अपग्रेड होंगे। इनमें स्वदेशी रडार, एवियोनिक्स और हथियार सिस्टम होंगे। यहाँ पर दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 260 से ज्यादा Su-30 MKI हैं जो कि 2055 तक भारतीय वायुसेना के पास रहेंगे। नया इंजन और हथियारों से भारत चाइना और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के खिलाफ मजबूती अपने आप को प्रदान कर सकता है। हालांकि यहाँ पर चैलेंजेस भी हैं जैसे कि लागत और टाइमलाइन पर फैसला करना होगा। अमेरिका कार्डसा सेंक्शन हम पे लगा सकता है। इवन दोस्तों यहाँ पर भारत का मन तो प्रोडक्ट 177S इंजन पर है जो कि एक बहुत ही बेहतर विकल्प बन सकता है। कुल मिलाकर अगर AL-41 को भी अगर भारत चुनता है तो सुखोई 30 MKI लगभग नई पीढ़ी के फाइटर जेट बन जाएंगे। दोस्तों आप सबको अब तक तो पता चल चुका है कि टैरिफ की जो जंग शुरू हो चुकी है और भारत को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि भाई भारत का तो इंजन डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर है, तो ऐसा क्यों नहीं कि क्या हम अपने फ्यूचर का प्रोजेक्ट जो तेजस मार्क 2 है उसमें GF-41 इंजन को ना लगाकर कोई और इंजन लगा सकते हैं। मतलब जैसे कि यूरोजेट EJ-200 या साफरान M88 या फिर कोई रशियन इंजन इस पर लगा सकते हैं ताकि अमेरिका को भी सबक सिखाया जा सके। लेकिन दोस्तों भारत ने तो कहते हैं ना कि आपने सारी की सारी चीज़ें अमेरिका की गोद में डाल दी हैं। अगर ऐसा करना पड़ा भारत को तो दोस्तों ये बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इसमें हमें फिर से एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करना पड़ेगा। एयर इनटेक, वेट का बैलेंस, इंजन माउंट, कूलिंग सिस्टम सब कुछ बदलना पड़ेगा। ऐसा करने में और कई साल लग सकते हैं और शायद नया वेरिएंट जो कि तेजस मार्क 2B के नाम से है उसे ही हमें सीधा बनाना पड़े। इससे प्रोजेक्ट में काफ़ी देरी हो सकती है और इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी टाइम पर। यहाँ पर भारत ने दोस्तों F414 इंजन को इसलिए भी फाइनल किया था क्योंकि ये इंजन पहले से ही कई फाइटर जेट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे कि FA-18 सुपर हॉर्नेट, साब ग्रिपेन E, इसलिए इसे भरोसेमंद माना जाता है। और जी भारत को 80% इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है जिसे HAL भारत में बनाएगा। और इवन कहा तो ये भी जा रहा है कि मेक इन इंडिया के तहत भारत आत्मनिर्भर बनेगा और भविष्य में AMCA प्रोजेक्ट में भी इसी इंजन का इस्तेमाल होगा। लेकिन दोस्तों अब आप ये देखिए ना कि पूरा का पूरा अमेरिका के हाथ में हमारी जो गेंद है वो जा चुकी है। हम कोई दूसरा ऑप्शन नहीं इस्तेमाल कर सकते अपने तेजस मार्क 2 में। डिज़ाइन बदलने में ही वक्त लग जाएगा, कई साल लग जाएंगे। फिर टेस्टिंग, ट्रायल, सर्टिफिकेशन इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। एयरफोर्स के पास स्क्वाड्रंस की कमी है तो ये समस्या और आगे बढ़ जाएगी। मार्क 2 का इंडक्शन 2031 तक करना है किसी भी हाल में। तो आप समझ सकते हैं कि तेजस मार्क 2 पर केवल और केवल GF-414 इंजन ही लगेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना को 97 नए तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स के लिए मंजूरी मिल चुकी है और रक्षा मंत्रालय ने इस डील को हरी झंडी दे दी है।
कुल प्रोजेक्ट की कीमत लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपए है। इससे पहले 2021 में 83 यानी कि 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया गया था, जो कि 48,000 करोड़ की डील थी। अब कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स के पास 180 तेजस मार्क 1A होंगे। इसके अलावा 40 तेजस मार्क 1A पहले से भारतीय वायुसेना में काम कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों पिछले 4-5 सालों में भारत सरकार ने करीबन 1.10 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए हैं, जिनमें कि 180 LCA तेजस मार्क 1A शामिल है। और ये सब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यकाल में हुआ है। लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी इंडस्ट्रीज की है कि समय पर इन फाइटर जेट्स को बनाएं और इन्हें डिलीवर करें। इतने बड़े ऑर्डर मिलने के बाद अब किसी को ये शिकायत नहीं करनी पड़ेगी कि काम नहीं मिल रहा। अगर हम LCA प्रचंड समेत बाकी के प्रोजेक्ट्स को जोड़ें तो कुल ऑर्डर लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। इससे भारत में एक मजबूत एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यानी कि विमान उद्योग का एक बड़ा नेटवर्क बन सकता है। मतलब साफ है कि सरकार ने तो अपना काम कर दिया ऑर्डर देकर, लेकिन अब इंडस्ट्रीज को समय पर यह चीज डिलीवर करनी होगी। हालांकि ये बात एक पक्षीय है, क्योंकि एक बात बताइए कि अगर अमेरिका की तरफ से इंजन डिलीवरी में देरी हुई तो क्या प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री हो या खुद HAL फाइटर जेट डिलीवर कर पाएगा, ये समझने वाली बात है। वहीं दोस्तों व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लीविटी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है, इसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण है रशिया यूक्रेन की जंग को खत्म करना। मतलब ये टैक्स ना तो ट्रेड के लिए है, ना ही अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि रशिया पर प्रेशर डालने के लिए भारत को निशाना बनाया गया। मतलब साफ तौर पर उन्होंने ओपनली ये बात बोली है। अब सवाल ये आता है कि भारत क्यों उस युद्ध की कीमत चुकाए जो हमने शुरू किया ही नहीं। यानी कि अमेरिका चाहता है कि भारत पर प्रेशर डालकर रशिया को मजबूर किया जाए ताकि युद्ध जल्दी खत्म हो, लेकिन भारत बोल रहा है कि लड़ाई तो शुरू की ही नहीं गई, हम सजा क्यों भुगते भाई। ये चीज़ दोस्तों कहीं ना कहीं बताती है कि अमेरिका केवल भारत के लिए अपना एक पक्षीय फैसला सुना रहा है। इवन चाइना के लिए तो उसने कभी ये बात नहीं बोली। इवन दोस्तों अमेरिका के इस टैरिफ को लेकर भारत ने कई जो डिफेंस डील्स हैं वो अमेरिका के साथ रोक दी हैं, जैसे कि स्ट्राइकर और P-8I विमान का सौदा। वहीं दोस्तों DRDO के प्रमुख ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जो गाइडेड पिनाका है उसे अब हमारी जो वॉरशिप्स हैं उन पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। पहले पिनाका को भारतीय सेना के लिए लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम की तरह बनाया गया था। शुरू में ये बिना गाइडेंस का था, इसलिए सटीकता कम थी, लेकिन अब इसमें गाइडेंस सिस्टम जोड़ दिया गया। नया गाइडेड पिनाका अब 75 से 90 किलोमीटर तक मार कर सकता है, वो भी सटीकता के साथ। डॉक्टर कामत जी ने कहा कि अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में दुश्मन के जहाजों पर भी हमला करेगा। ये एक सस्ता और असरदार ऑप्शन होगा, क्योंकि इन्हें बड़ी संख्या में बनाया जा सकता है। दुश्मन के नेवी जहाजों पर अचानक भारी संख्या में फायर करके उनके डिफेंस सिस्टम को तोड़ा जा सकता है। इवन भारत के पास पहले से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि लंबी दूरी से दुश्मन के जहाजों को तबाह कर सकती है। ब्रह्मोस काफी ताकतवर है, लेकिन काफी महंगी है। लेकिन गाइडेड पिनाका सस्ता है और इसे ज्यादा संख्या में दागा जा सकता है। रशिया ने भारत को कैलिबर मिसाइल को ऑफर किया है, जो कि 1500 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम है। इसे पनडुब्बियों से दागा जा सकता है और इसमें लैंड अटैक, एंटी सबमरीन मिसाइल और टॉर्पीडो लॉन्च करने की ताकत है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी ब्रह्मोस का पनडुब्बी वाला वेरिएंट तैयार नहीं है। ऐसे में कैलिबर भारत की तत्काल जरूरतों को पूरा कर सकती है। इससे भारतीय नौसेना का हिंद महासागर में जो कवरेज है कई गुना बढ़ जाएगा। सवाल यह है कि क्या भारत को ब्रह्मोस का वेट करना चाहिए या फिर रशिया से कैलिबर मिसाइल लेनी चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। वहीं दोस्तों रशिया के टॉप डिप्लोमेट रोमन ने कहा कि अगर पश्चिम यानी कि वेस्ट आपकी आलोचना कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप सही हैं। उन्होंने कहा कि रशियन हथियार भारत के लिए स्वाभाविक पसंद है और मॉस्को किसी भी रक्षा प्रोजेक्ट में भारत की मदद करने के लिए तैयार है। हालांकि जब उनसे आयरन डोम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपका मतलब सुदर्शन चक्र से है। पीएम मोदी पहले ही लाल किले से मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान कर चुके हैं, जिसके तहत भारत अपने बड़े शहरों को एयर डिफेंस सिस्टम से जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप तुलना कर सकते हैं, S-400 की रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा है। वो किसी भी एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन, इवन बैलिस्टिक मिसाइलों को गिरा सकता है, जबकि अमेरिका का थाट सिर्फ 200 किलोमीटर की रेंज तक है। इवन भारत का खुद का प्रोजेक्ट कुशा भी डेवलपमेंट में है, जो कि 150 से 400 किलोमीटर तक की रेंज के साथ आएगा। ये 2028 से 30 के बीच तैनात हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रशिया की मदद से भारत का सुदर्शन चक्र दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम बन जाएगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। तो फिलहाल इतने अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।